नमस्कार दोस्तों, आपका एक्सीलेंट 2.0 में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। मैं राजेश शर्मा आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था और अंग्रेजी में वॉइस चल रहा था मित्रों। और वॉइस में आप पढ़ रहे थे, इसके पहले आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव, आपने नेगेटिव पढ़ा था। अब हम आपको ले चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस मित्रों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक को हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और दूसरे को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम जब पैसिव बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला देख लीजिएगा मित्रों। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव का पहला फार्मूला हुआ। इसके बाद हम आपको दूसरा फार्मूला बता रहे हैं, WH वर्ड प्लस ये पूरा जो भी है मित्रों आगे जो कहते हो ऐड हो जाएगा। जैसे इस तरीके से WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव का पैसिव और डबल इंट्रोगेटिव का पैसिव, जिसको हम यहाँ पर टैग टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं और इसको इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो आइए इन दोनों का हम वाक्य देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, हैज वन कॉल्ड यू। हैज वन कॉल्ड यू, क्या आपको किसी ने बुलाया है। ये आपका वाक्य है, हैज वन कॉल्ड यू, क्या आपको किसी ने बुलाया है। अब यहां मित्रों हम आपको एक अलग सा रूल्स देना चाहेंगे। अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में देखिएगा, यहां पर यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो। अब हम कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट नॉन लिविंग है। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं नॉन लिविंग हो। जैसे समवन, एनीवन, एनीबडी, somebody, everyone, one आदि। ये मित्र बेजानदार सब्जेक्ट है जिसको हम नॉन लिविंग सब्जेक्ट कहते हैं। अगर ये आपका है तो हम पैसिव बनाते समय बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। मीन्स ये आपका हट जाएगा। ये नॉन लिविंग है, किसी व्यक्ति विशेष का बोध नहीं करा रहा है, इसलिए इसको हम हटा देंगे। यहाँ का प्रारंभ हम जब पैसिव बनाएंगे तो हैव से करेंगे, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, बहुवचन का बनेगा। तो हैव यू बीन
कॉल्ड। तो मित्रों आज हम आपको एक अलग सा रूल टेंस वाइज के अलावा हम दिए कि यदि एक्टिव वाइज के वाक्य में सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, जैसे समवन, एनीवन, एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन आदि जो कुछ भी है, अगर नॉन लिविंग है तो हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात दिए गए नॉन लिविंग सब्जेक्ट को हटा देते हैं। एक और वाक्य देखिए मित्रों, हैव यू इनवाइटेड हिम, क्या आपने उसे आमंत्रित किया है। हैव यू इनवाइटेड हिम, क्या आपने उसे आमंत्रित किया है, ये आपका वाक्य हुआ। अब इसको जब बनाएंगे, यहां पर बेटा यू सब्जेक्ट है जो लिविंग है और लिविंग सब्जेक्ट का बाय प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हम हिम को अब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर हैज आ जाएगा, हैज ही बीन इनवाइटेड बाय यू। इस तरीके से आइए हम WH वर्ड टाइप का देखते हैं। WH वर्ड टाइप में हम इसको जब बनाएंगे, इसका वाक्य देखिएगा, पहले आपका WH वर्ड वही होगा जो एक्टिव वॉइस के वाक्य का WH वर्ड है, वही पैसिव वॉइस के वाक्य का WH वर्ड आ जाएगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब हैज या है, पैसिव सब्जेक्ट, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ऐसा कर देना है। देखिएगा, when have you cursed them, आप उन्हें अभिशाप कब दिए हैं। When have you cursed them, आप उन्हें अभिशाप कब दिए हैं। तो देम आपका सब्जेक्ट बनेगा। पहले हमको देखना ये वेन है क्या। वेन क्या है बेटा, WH वर्ड, क्या है वेन, WH वर्ड है। अब इस WH वर्ड को हम ज्यों का त्यों पैसों में उतार देंगे, देम को यू के स्थान पर और यू को देम के स्थान पर रखेंगे। जब देम को हम यू के स्थान पर रखेंगे दे हो जाएगा, और दे आल्सो डिनोट्स अस बीइंग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें बहुवचन की ही सहायक क्रिया हैव का प्रयोग कर देना है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ यू देम के स्थान पर और देम यू के स्थान पर आएगा तो दे हो जाएगा। दे बीन लगा करके कर्स्ड, कर्स्ड बाई यू, ये हो गया। एक और वाक्य देखिएगा आप लोग, व्हाट हैज नेहा गिवन यू, व्हाट हैज नेहा गिवन यू। अब यहां पर करा है कि नेहा आपको क्या दी है, ये वाक्य आपका है, नेहा आपको क्या दी है। अब यहां व्हाट से शुरू है और यहां ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। इसके पहले हम आपको व्हाट से बताए थे कि अगर व्हाट से वाक्य का प्रारंभ हो और वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो व्हाट के साथ एक वचन की सहायक क्रिया का प्रयोग करके आप उसका पैसिव बना सकते हैं। तब वहां पर बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन सॉरी वहां पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट आएगा क्या, कहां से। लेकिन यहाँ व्हाट से प्रारंभ, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी दिया, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। तो व्हाट से प्रारंभ कर देंगे, व्हाट हैव क्यों, क्योंकि यू सब्जेक्ट बनेगा और यू बहुवचन है इसलिए हैव यू। इसके बाद बीन लगा करके गिवन, और गिवन ज्यों का त्यों आएगा, और नेहा यहाँ पर है बाई नेहा। इस तरीके से मित्रों आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम आपको बता दें कि जहां पर आपका पैसिव सब्जेक्ट है बेटा, पैसिव सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, क्योंकि
अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में यहीं पर पैसिव सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा और आप इसको हल कर लेंगे। और इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।